ओके सो हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है हुडको। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो हुडको पिछले कुछ दिनों से लगातार एक प्रेशर में दिख रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में ही हुडको में 8% की गिरावट। और अगर आप देखोगे पिछले 3 महीने के हिसाब से जहां हुडको 232 से 240 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से अब 175 पे ट्रेड कर रहा है। डैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 24 से लेकर 25% की गिरावट हुडको में देखी जा चुकी है। मगर इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट जो है उनका जो कुछ रिव्यू है पॉजिटिव माना जा रहा है। उनका मानना है कि अब यहाँ से रिकवरी हो सकती है। तो आज इस वीडियो हम क्या कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे कि गिरावट के मेजर रीज़न है क्या, आखिर हुडको में इतनी बड़ी गिरावट जो है पिछले 3 महीने में क्यों हुई है, उसका रीज़न क्या है, एनालिस्ट या ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट क्या है, उनका उन पर व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। तो अगर आप भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर आप भी पीएसयू स्टॉक को फॉलो करते हैं या फिर हुडको में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सेशन में काफ़ी तेज़ी से करेक्शन आए हैं। मतलब कि पिछले वीक में हुडको अप्रॉक्स 198 से 200 के बीच ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लेकर अभी 175 पे ट्रेड कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि हुडको आखिर इतना गिर क्यों रहा है, एनालिस्ट का व्यू क्या है और इस स्टॉक में पोटेंशियल क्या हो सकता है। सो वाई हुडको इज़ फॉलिंग, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द 4 रीजन्स आई हैव मेंशन। जो पहला मेजर रीज़न है कि F1 सेगमेंट से हुडको को रिमूव कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि बीएसई ने अभी हाल में अनाउंस किया है कि हुडको को F1 सेगमेंट से रिमूव कर दिया जाएगा मई 2026 के बाद। तो जब भी कोई स्टॉक इस ऐसे सेगमेंट से बाहर निकाला जाता है या बाहर हो जाता है, तो फिर आप देखोगे इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होते हैं अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर देते हैं, स्टॉक में लिक्विडिटी कम हो जाती है और शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग प्रेशर बन जाता है। तो एक रीज़न तो ये है हुडको के गिरने का। दूसरा मेजर रीज़न ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट जो है ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट, निफ्टी 50 1100 पॉइंट डाउन चल रहा है, राइट। तो इन सब चीज़ों में भी पीएसयू स्टॉक जल्द ही इम्पैक्ट हो जाते हैं जब इंडिया, मतलब कि जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है या फिर एनर्जी की प्राइस की वॉलिटिलिटी की वजह से ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट डाउन है, राइट। तो इन सब वजह से क्या होता है कि पीएसयू स्टॉक में जब भी कोई मैक्रो न्यूज़ आ जाती है ना, नेगेटिव न्यूज़, तो पीएसयू स्टॉक प्रेशर में आ जाता है। तो आप देखोगे जितने भी पीएसयू स्टॉक हैं वो भी डाउन है। IRFC देखोगे तो 97 पे चल रहा है, 96 पे ट्रेड कर रहा है और उनको भी उसी प्रेशर में आ गया। तो ये तो कुछ मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से भी डाउन है हुडको। अगर टेक्निकल ब्रेकडाउन देखोगे तो आप देखोगे कि हुडको, अगर आप मूविंग एवरेज में हुडको को कंपेयर करोगे तो पिछले 5 डेज़ का मूविंग एवरेज, 20 डेज़ मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एंड 200 मूविंग डे एवरेज पे हुडको उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है तो एक वीआरएस सिग्नल माना जाता है। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनका ऐसा मानना होता है कि 5 डेज़, 20 डेज़, 50 डेज़, 200 डेज़ वहाँ पर वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से भी हुडको में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और एक अभी आप देखोगे तो आप देखो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, स्टॉक मार्केट ओवरऑल चलता है कि बेसिकली फीलिंग्स के बेस पे चलता है, राइट। कि क्या लोग सोच रहे हैं। तो कंपनी के बारे में आप किसी कंपनी को कैसे मानोगे कि कंपनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसका ग्रोइंग स्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसमें प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो रहा होगा, रेवेन्यू अच्छी जनरेट होगी। मगर अगर आप देखोगे तो हुडको का पिछले साल से और इस साल में जो भी क्वार्टरली रेवेन्यू हुआ है तो उसमें डिक्लाइन देखा गया 2% का। तो उस वजह से भी हुडको में मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट माना गया कि हुडको ने जो भी एक पॉसिबिलिटी मानी जा रही थी कि अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा, ये होगा, तो उसमें प्रॉफिट में भी कम देखा गया। बेसिकली वो एक फ्लैट प्रॉफिट देखा गया, तो उसको भी स्टॉक मार्केट एज ए नेगेटिव ही कंसीडर करता है। इमोशन बेस पे स्टॉक मार्केट चलता है। तो ये 4 चीज़ जो हमने डिस्कस करी, ये जो मेजर रीज़न थे कि हुडको गिर क्यों रहा है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एनालिस्ट ने या फिर जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने हुडको पे अपने टारगेट क्या दिए हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं, तो जिसमें HDFC सिक्योरिटीज़ ने बोला है कि हुडको एक 172 से 177 के एवरेज जोन पे रह सकता है। उसके बाद जब मार्केट सही होगा, सेंटीमेंट सही होगा, तो फिर यहाँ से हुडको का उन्होंने बेस टारगेट दिया 223। उसके बाद उन्होंने बोला हुडको 248 तक जा सकता है।
इसके लिए जो उन्होंने टाइम फ्रेम बताया है 9 मंथ से लेकर 12 मंथ्स का उन्होंने टारगेट दिया है। अगर हम दूसरे MNCL रिसर्च की बात करें तो उन्होंने बोला है, टेक्निकल व्यूज़ पे उन्होंने बताया है कि सपोर्ट जोन जो है 160 से 170 के बीच में है। क्योंकि अगर आप देखोगे हुडको का, तो हुडको पिछली बार भी जब मार्केट गिरा था तो 160 से 160 पे वो आके उसने सपोर्ट लिया था। उन्होंने हुडको का सपोर्ट जोन इतना बताया है कि उन्होंने बोला है कि अगर इस सपोर्ट जोन को होल्ड करता है तो इसके बाद हुडको को जो टारगेट है 240 से 280 देखने को मिल जाएंगे। जो थर्ड हमारी ब्रोकरेज हाउसेस है वो है मार्केट कंसेंसस टारगेट। उन्होंने जो टारगेट दिया उन्होंने बोला है कि हुडको बेस्ड ऑन द ऑप्टिमिस्टिक टारगेट दिया है कि जो नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव जो चल रहा है अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशिंग रोल, इन सब चीज़ों को लगा उन्होंने बोला है कि हुडको का जो टारगेट है आगे आने वाले 1 या 2 सालों में 300 तक पहुंच सकता है। वहीं एक नेगेटिव टारगेट भी देखने को मिला मार्केट मोजो की तरफ से। उन्होंने बोला है कि मार्केट बियरिश है, 200 मूविंग डेज को इन्होंने ब्रेकआउट किया है, तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि डाउनग्रेड हो सकता है। तो हमने बात कर लिया, अभी तक हमने बात किया है कि हुडको गिर क्यों रहा है, एनालिस्ट ने उस पर क्या टारगेट दिए हैं, क्या व्यूज़ दिए हैं अपने। अब हम एक क्विक स्नैपशॉट देख लेते हैं हुडको के बारे में। तो अभी करंट प्राइस जो है हुडको का 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक वीक में 8% की गिरावट, 3 महीनों में ऑलमोस्ट 24-25% की गिरावट, और वीकली जो रेंज है हुडको का 52 वीक्स का जो लो है 169 है, इसको आप 160 मानो, एंड 253 के बीच में ट्रेड करता है ये। तो हुडको की जो कंपनी है, अगर मैं आपको बताऊँ, हुडको एक नवरत्ना PSU कंपनी है जो कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशलाइज है ये कंपनी। मेजर इम्पैक्ट यही पड़ा है क्योंकि BSE ने इनको 226 के बाद हुडको को F&O से रिमूव कर दिया है, तो इस पर लिक्विडिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका मेजर एक गिरावट है। आगे है कि हुडको में हमें क्या करना चाहिए, आउटलुक क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म में गिरावट के चांसेस लग रहे हैं, जहाँ पे 160 से 170 के बीच में ये अपना एवरेज बाउंडिंग बनाने का सोच सकता है। मीडियम टर्म में इसका टारगेट जो भी हमारे रिसर्चर्स ने, एनालिस्ट ने जो प्रोवाइड किए हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला है कि हुडको एक ग्रोथ कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, PSU कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वहाँ से 220 से 240 तक का जोन हमें देखने को मिल सकता है। सिंपल सी बात है। और इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर मैं आपको ये बोलूँगा कि ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका किसी भी तरह की मार्केट में ख़रीद या बिकवाले की कोई सलाह नहीं है। आप अपने रिसर्च से, अपने एडवाइज़र से पूछ कर ही जो भी आप बाय या सेल करना चाहते हैं करें। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ ये बताइए कि आपको क्या लगता है, हुडको को यहाँ से बाउंस करेगा या फिर और भी करेक्शन लेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।